नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गांव और देहात में लोग एक कहावत कहा करते हैं कि सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा हमेशा के लिए परास्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जो चीज सच है वो सच साबित होकर रहेगी। आपको बताता चलूं, अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर सपा परिवार के लोग काफी ज्यादा दम भरते थे, लेकिन इनके परिवार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इस बात की पुष्टि तब हुई जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने अपने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। दोस्तों, आपको बताता चलूं, अखिलेश यादव बिहार के अंदर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में उनकी पार्टी चुनाव प्रचार करेगी। शायद इसीलिए उन्होंने अपने पार्टी के स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा में सियासी घमासान तब छिड़ गया जब बिहार के लिए अखिलेश की स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकलकर सामने आई। आपको बताता चलूं, इस लिस्ट में सपा परिवार के दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव और राम गोपाल यादव का नाम तक नहीं था। दोस्तों, इतना होते ही सपा परिवार में खलबली मच गई और सोशल मीडिया पर ऐसी कयासबाजियां लगने लगी कि क्या एक बार फिर मुलायम का परिवार टूटने की स्थिति में है? क्या एक बार फिर शिवपाल सिंह यादव पहले की तरीके से समाजवादी पार्टी से किनारा करेंगे? क्या शिवपाल, रामगोपाल और अखिलेश यादव के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर यह अखिलेश यादव की कोई अपनी नई रणनीति है? खैर दोस्तों, ये तो पारिवारिक मामला था। इससे बिरर अखिलेश यादव जी ने आजम खां को बिहार के लिए अपना स्टार प्रचारक बनाया, लेकिन जैसे ही उनके स्टार प्रचारकों की सूची निकलकर सामने आई तो आजम खां जी ने स्टार प्रचारक बनने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, इस वक्त हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम बिहार में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, एक और तो परिवार के अंदर इस तरीके की विघटन के संकेत, ऊपर से आजम खां का स्टार प्रचारक बनने से मना करना, कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी की अंतर्कलह को यूपी के सामने उजागर कर रहा है। दोस्तों, लगातार यूपी के अंदर उन लोगों ने जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, उन्होंने सपा को बिना किसी शर्त के एकमुश्त समर्थन किया, लेकिन बार बार के प्रयासों के चलते समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने में नाकाम रही। और आज बीजेपी को ना हरा पाने के बाद जब सपा परिवार के अंदर इस तरीके की कलह निकलकर सामने आई, तो आम जनमानस ने अब समाजवादी पार्टी की ओर से अपना ध्यान हटाना शुरू कर दिया। आपको बताता चलूं, सपा परिवार में जो अंतर कलह निकलकर सामने आई, इसके बाद से यूपी के अंदर लोगों का झुकाव बसपा प्रमुख मायावती जी की ओर जा रहा है। आपको बताता चलूं, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वो खुद के लिए न्याय की उम्मीद से उत्तर प्रदेश के हर एक नेता की चौखट पर गए, लेकिन किसी ने भी उनकी करुण पुकार को नहीं सुना। अंत में जब इन लोगों के हाथ निराशा लगी तो थक हार कर
69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी कल बसपा प्रमुख मायावती जी के लखनऊ आवास पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। आपको बताता चलूं, बहन मायावती जी अपने लखनऊ वाले आवास पर उस समय नहीं थी, इसलिए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम जी ने उन अभ्यर्थियों की समस्या को सुना और उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि जैसे ही बहन जी लखनऊ लौटकर वापस आएंगी तो हम आपकी समस्याओं को उनके माध्यम से सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे और आपसे हम ये वादा करते हैं कि अगर हमारी सरकार 2027 में बनी तो आपकी भर्ती का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, इसे पूरी तरीके से खारिज कर आपको उचित न्याय दिलवाने का प्रयास भी बहुजन समाज पार्टी करेगी। दोस्तों, आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जब लोगों की सारी उम्मीदें समाप्त हो गईं, तो उम्मीद की किरण के रूप में उनको एक ही आश्रय दिखा और वो है बहुजन समाज पार्टी। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक तरीके से सबसे मजबूत पार्टी है, चाहे वो वैचारिकी का मामला हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे वो अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध करवाने का मामला हो, चाहे वो बेहतर एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो इस देश के दबे कुचले और वंचित समाज को समाज के बराबर खड़े करने का मामला हो। हर एक मामले में बहुजन समाज पार्टी खरी उतरी है और कहीं ना कहीं अब लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि जो लोग अपने एक परिवार को ही एकमत नहीं कर पा रहे हैं, जरा आप सोचिए वो लोग यूपी जैसे विशाल सूबे को कब एकमत कर पाएंगे। 2012 से 17 तक आपने उनके हाथों में यूपी की कमान सौंपी, आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर जंगल राज का आरोप लगाकर उनसे सत्ता छीन ली। अगर बहुजन समाज पार्टी उस समय शासन और सत्ता में होती तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कभी भी ना उभर पाती। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से एक अपील करूंगा कि अब आप लोग एक ऐसे विकल्प को चुनने का प्रयास कीजिए जो सही मायने में उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले जा सके, जो सही मायने में युवाओं को उनका असली हक मतलब कि अच्छी शिक्षा और रोजगार उपलब्ध करवा सके। अब आपने यूपी के अंदर सपा, बसपा, भाजपा तीनों के शासन काल को देख लिया है। अब आप इसका मूल्यांकन कीजिए और जो यूपी के लिए फिट बैठे उसी को यूपी की गद्दी पर बैठाइए। गधों के सर जब आप ताज पहना देंगे तो वो ताज को बर्बाद ही करेंगे। ये बात आपको स्मरण रहे। बाकी हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।